Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing well. In this video we are going to discuss another cue card. So let's get started. Describe a time when a member of your family asked you for your help. तो देखिए यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें मैंने क्या लिखा है, अ मेंबर ऑफ़ योर फैमिली। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक ग्रामेटिकल छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फैमिली मेंबर फ्रेज़ का यूज़ करते हैं जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर आपको इस तरीके से अगर कभी कहना है तो आप कहेंगे अ मेंबर ऑफ़ योर फैमिली या फिर अ मेंबर ऑफ़ माई फैमिली। तो इस फ्रेज़ का आपने यूज़ करना है रादर देन कि आप यूज़ करें अ फैमिली मेंबर। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो उसके बाद ये देखिए 4 क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आंसर में कवर करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु आस्क्ड यू, व्हेन डिड ही और शी आस्क यू फॉर हेल्प, हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर, हाउ डिड यू फील अबाउट इट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, हमें कवर करने होते हैं अपने आंसर में। तो देखते हैं यहाँ पे सैम्पल आंसर। I like to help others because it gives me a sense of satisfaction and pleasure. Whenever I get a chance, I do try my level best to help others. तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेज़ हमने यूज़ की है, I do try my level best। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि दूसरों की मैं मदद कर सकूँ whenever I get a chance। ठीक है ना, तो अच्छी फ्रेज़ है, ये आप यूज़ कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है however there are not many instances when I helped anyone in my family, there are a couple of examples when I had this pleasure। तो ये भी बहुत अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन है। देखिए गाइस, अगर आप थोड़ी अच्छे लेवल की सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गेट गुड बैंड स्कोर। तो आपको मैं कोशिश कीजिएगा कि आप एज़ इट इज़ अगर आप इसको थोड़ा ध्यान में रख पाएँ। जो हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन आपने करने हैं अपने अकॉर्डिंग वो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या कहती है, इसको समझ लेते हैं। कहता है हाउएवर देयर आर नॉट मैनी इंस्टांसेस। कहता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे उदाहरण तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मौके तो नहीं हैं व्हेन आई हेल्प्ड एनीवन इन माय फैमिली, जब मैंने अपनी फैमिली में किसी की हेल्प की हो। देयर आर अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। कहता कि एक एग्जाम्पल ज़रूर हैं ऐसे। कहता व्हेन आई हैड दिस प्लेजर, जब मेरे को ऐसा प्लेजर मिला हो, मौका मिला हो। ठीक बात है। नेक्स्ट है माई एल्डर ब्रदर राज रन्स अ ग्रोसरी बिजनेस। मेरे जो बड़े भाई हैं राज, वो ग्रोसरी का बिजनेस रन करते हैं। ही हैज़ गॉट अ बिग ग्रोसरी स्टोर, उनका एक बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन मार्च एंड अप्रैल ही गॉट इनटू प्रॉब्लम। Actually, the workers on his shop stopped coming on their duty due to fear of COVID-19। तो क्या मार्च अप्रैल में प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जो वर्कर्स उनकी शॉप पे हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने आना बंद कर दिया। स्टॉप्ड कमिंग, यहाँ पे लिखा ना, स्टॉप्ड कमिंग ऑन देयर शॉप ड्यू टू, किस कारण कम कर दिया, बंद कर दिया? ड्यू टू द फियर ऑफ कोविड-19, इस वजह से, है ना, इस डर, कोविड-19 के डर की वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया। मोस्टली बिजनेसेस वर शट ड्यूरिंग दिस टाइम। ज़्यादातर बिजनेसेस जो थे वो इस समय में बंद थे। बट एज़ वी नो, लेकिन जैसा कि हमें पता है, ग्रोसरी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ही हैड टू ओपन हिज शॉप। लेकिन हमें पता है कि ग्रोसरी तो असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में आती हैं, है ना, मतलब ऐसी चीज़ों में, ऐसी कैटेगरी में जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, ग्रोसरी तो उसमें आती है। और हमें पता है कि इस तरीके की शॉप्स और बिजनेसेस तो ओपन ही थे लॉकडाउन में भी, है ना। तो इसीलिए ही हैड टू ओपन ही शॉप, मतलब उसको भी अपनी शॉप खोलनी पड़ी। ही ट्राइड वन डे नॉट टू ओपन ही शॉप बट मैनी ऑफ हिज रेगुलर कस्टमर्स स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे ये ना स्टार्टेड कर लेना आप, ये स्टेयर्ड लिखा पड़ा है, स्टार्टेड, ठीक है, STARTED। तो मैनी ऑफ हिज रेगुलर कस्टमर्स स्टार्टेड फोनिंग एंड इंसिस्टिंग हिम टू ओपन। कहता कि एक दिन उसने ट्राई किया था कि ना ही खोलूँ दुकान, बट उसके जो रेगुलर कस्टमर्स थे उन्होंने कॉल करना, फ़ोन करना शुरू कर दिया, और इंसिस्ट करना मतलब थोड़ा जोर डालने लग गए, दबाव डालने लगे कि भाई आ जाओ दुकान खोलो, है ना, ये वगैरह। उसके बाद है ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ओपन हिज शॉप एवरी डे विदाउट फेलिंग। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इलाज नहीं था, और उसने अपनी दुकान रेगुलरली खोलनी शुरू की।
बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट मैन पावर। लेकिन देखिए ये बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया। विदाउट मैन पावर मतलब जो उनके वर्कर वगैरह थे उनके बिना, मैन पावर वही होती है ना जो उन्होंने अपने वर्कर रखे होते हैं, तो उनके बिना ये काफ़ी मुश्किल हो गई, मतलब दुकान वगैरह ओपन करनी और चलाना। एज आई एम अ स्टूडेंट ही हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर दिस टाइम एनी काइंड ऑफ हेल्प विद हिज बिजनेस। तो ये देखें, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ तो इसलिए उन्होंने मेरे को कभी कहा नहीं। यहाँ से देखिए, एज आई एम अ स्टूडेंट ही हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर दिस टाइम। इस समय से पहले उन्होंने मेरे बड़े भाई ने कभी नहीं कहा एनी काइंड ऑफ हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प के लिए विद हिज बिजनेस में किसी तरह की हेल्प के लिए कभी नहीं कहा। रादर इफ़ आई हैड एवर ट्राइड टू गो एंड हेल्प हिम, बल्कि अगर मैंने कभी कोशिश भी की जाने की और हेल्प करने की, ही वुड नेवर लेट मी डू सो, उन्होंने मेरे को कभी ऐसा करने ही नहीं दिया। भाई कई बार होता है ना, मैंने कहा चलो मेरा बड़ा भाई है, मैं जाऊँ थोड़ी हेल्प करवा दूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं करने दिया। ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग हैं। ही ऑलवेज आस्क्स मी टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, और मेरे को हमेशा कहते हैं कि भाई अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, है ना। इसीलिए मतलब वो मेरे को कभी दुकान वगैरह पे नहीं बैठने ही नहीं देते, और मतलब अपनी हेल्प के लिए कभी कहते ही नहीं थे मेरे को। बट दिस टाइम ही हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन इस बार कोई और ऑप्शन था ही नहीं। ही वॉज हेजिटेटिंग आस्किंग मी फॉर इट, वो हेजिटेट कर रहे थे मेरे को ये कहने के लिए। बट आई अंडरस्टूड द सिचुएशन इवन विद द हिज स्मॉल हिंट, लेकिन मैं छोटे से इशारे से ही सिचुएशन को समझ गया। आई इंस्टेंटली गॉट रेडी टू गो विद हिम, मैं तुरंत तैयार हो गया उनके साथ जाने के लिए। आई हेल्प्ड हिम इन वेरियस वेज़, मैंने कई तरीक़ों से उनकी मदद की। आई हैंडल्ड द कस्टमर्स, आई पैक्ड द ग्रोसरी आइटम्स दे वांटेड, आई ऑल्सो हेल्प विद बिलिंग। तो ये सब लिख दिया हमने, हाउ डिड यू हेल्प, है ना। तो ये उसका आंसर आ रहा है कि आपने किस तरीके से मदद की। इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग देयर, वहाँ पे वर्क करना काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी हेल्पिंग माई ब्रदर, और मैं काफ़ी खुश था। तो हाउ डिड यू फील यू, देखो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आ गए। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चंस थे, देखिए क्या क्वेश्चन थे इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन थे ना कि किसकी हेल्प की, वो हमने बता ही दिया। देखिए क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दे लेते हैं। हु आस्क्ड यू, ये हमने कवर कर लिया। ब्रदर की बात की हमने। व्हेन डिड ही आस्क, कब की बात है ये, कब उन्होंने कहा, तो वो कोविड-19 वाली सिचुएशन थी, उस टाइम की बात है, मतलब मार्च और अप्रैल में, है ना। तो मतलब हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो यही हमें करना भी होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ना एक मैंने फॉलोअप क्वेश्चन भी लिया है आप लोगों के लिए। हुआ क्या, जब मैं ये तैयार कर रहा था आंसर, जो सैम्पल आंसर, तो देखिए क्या हुआ कि मेरे मन में एक बात आई कि एग्ज़ामिनर आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि उसने किसी और को हेल्प के लिए क्यों नहीं पूछा। भाई फैमिली में सिर्फ आप ही थोड़ी हो, तो एग्ज़ामिनर ये भी पूछ सकता है ना, वाई डिडंट ही आस्क एनीबडी एल्स। देखिए इन योर फैमिली, यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा, इन योर फैमिली, वाई डिडंट ही आस्क एनीबडी एल्स इन योर फैमिली फॉर हेल्प। भाई फैमिली में किसी और को हेल्प के लिए क्यों नहीं कहा। तो आप देखिए ये आंसर दे सकते हैं, आप आंसर कह सकते हैं माई फादर इज़ अ फार्मर, अगर फार्मर है तो, और अ जॉब डूअर, मतलब अगर जॉब डूअर है तो जॉब डूअर बोल देना, अगर फार्मर है तो फार्मर बोल देना। माई फादर इज़ अ फार्मर, सो ही हैड टू डू, सॉरी यहाँ पे फिर से देखिए डू लगेगा, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। सो ही हैड टू डू हिज ऑन वर्क, तो उन्होंने अपना काम करना था। माई मदर हैज़ टू डू डोमेस्टिक चोर्स, देयरफॉर इट वॉजंट पॉसिबल फॉर हर टू स्पेयर टाइम फॉर हिम, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। ओनली आई वॉज द पर्सन हु कुड हेल्प हिम बिकॉज आई वॉज फ्री दोज डेज, सिर्फ मैं ही था जो उनकी हेल्प कर सकता था क्योंकि मैं उन दिनों फ्री था। अगर मान लो आपके और कोई भाई बहन है तो उनका भी आप बता सकते हैं ना कि वो भी बिजी थे, इस काम में बिजी थे या इस काम में बिजी थे, तो सिर्फ मैं ही उनकी हेल्प कर सकता था। तो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, आई होप ये आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो एंजॉय कीजिए लर्निंग को, और जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी बुकिंग वगैरह दोबारा से शुरू हो गई है, आप अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।